हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम बात करेंगे पासपोर्ट और वीजा के बारे में। आपको कोई भी नॉलेज हो पासपोर्ट और वीजा के बारे में, कोई भी जानकारी आपको है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मेल कर सकते हैं और हमारे वीडियो पे के साथ साथ कमेंट जरूर कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम बात कर लिया जाए वीजा हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं और हम वीजा लेकर गल्फ कंट्री में हम कैसे जाते हैं और हमारे लिए पासपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या रखता है, इसके टॉपिक पे आज हम बात बताने वाले हैं। यदि आप किसी भी गल्फ कंट्री में जैसे कि सऊदी हुआ, चाहे दोहा कतर हुआ, चाहे दुबई हुआ, चाहे साउथ अफ्रीका हुआ, या चाहे कह सकते हैं सिंगापुर हुआ, कनाडा हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, जर्मनी हुआ, बहरीन हुआ, दोहा कतर हुआ, ओमान हुआ, चाहे जिस भी कंट्री में आप जाते हैं तो आपके लिए वीजा कितना इंपॉर्टेंट रखता है इसके बारे में आज हम बात बताएंगे आपको। पहला नंबर वीजा। देखिए दोस्तों, हर कंट्री का अलग अलग वीजा होता है। हम सब कंट्री का वीजा बता दें आपको कौन कौन सा वीजा इशू हो सकता है। एक स्टूडेंट वीजा आता है, एक कृषि वीजा आता है, एक टूरिस्ट वीजा आता है, एक परमिट वीजा आता है और एक वीजा जो बिजनेस वीजा होता है। कई प्रकार की वीजा जो दोस्तों हर कंट्री के हिसाब से इशू तैयार होता है। कोई वर्कर वीजा लेता है जिसे परमिट वीजा के नाम से जाना जाता है, वो 2 साल के लिए मिलता है, जो उनको खुद कंपनी में रहकर काम करना पड़ता है, वह लोग वह वीजा लेते हैं। कोई घूमने के पर्पज से जाता है, काम करने के पर्पज से जाता है तो वह टूरिस्ट वीजा लेकर जाता है, तो घूम भी लेता है और काम भी कर लेता है। अब हम बात कर लिया जाए स्कूल वीजा। वह होता है जो पार्ट टाइम जॉब करना, स्कूल में पढ़ाना, या चाहे स्कूल में कोई काम करना, या चाहे मतलब जो भी हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी उनको टूरिस्ट उसको स्कूलिंग वीजा मिलता है, चाहे जिस भी कंट्री में जाते हैं। ठीक है। कृषि विभाग वो होता है जो खेती से संबंधित होता है, उसे कृषि विभाग वीजा कह सकते हैं, मिलता है। ठीक है। बिजनेस वीजा वो होता है किसी मतलब बड़े आदमी, बिजनेसमैन, या चाहे कुछ व्यापार करने वाले लोग जो घूमने टहलने के लिए जाते हैं, उनको बिजनेस वीजा मिलता है। अब हम बात कर लिया जाए दोस्तों, हमें पासपोर्ट यदि हम लेकर जाते हैं तो हमारे पासपोर्ट पर मोहर लगता है जो वीजा के टाइप में होता है, जिससे प्रकार से हमारा कंट्री से, मान लीजिए चाहे हम इंडिया के हो, पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, भूटान के हों, नेपाल के हों, राजस्थान के हो, गुजरात के हो, मध्य प्रदेश के हो, उड़ीसा को, चाहे हम जिस भी राज्य के रहने वाले हैं, जब हम गल्फ कंट्री में किसी भी जगह जाते हैं तो हमारे पास पासपोर्ट ना हो तो दोस्तों हम बता दें आपको, दुनिया की कोई ताकत आप लगा लें, विदेश कंट्री में ना जा सकते हैं। तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पासपोर्ट होना सबसे इंपॉर्टेंट रखता है। चाहे वो पासपोर्ट एसिनार पासपोर्ट हो, चाहे पासपोर्ट हो, कोई भी पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लिया जाए इसमें प्रोसेस क्या क्या होता है। मान लीजिए हम गल्फ कंट्री में जाते हैं तो काम करने के लिए जाते हैं, जॉब करने के लिए जाते हैं, तो हमारा वीजा कहां से इशू होता है, कहां से बनता है, इसके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। जब हम किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं तो हमारा एजेंट क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा पासपोर्ट है वो हमसे ले लेता है और अपने जगह रख लेता है। जब वो पासपोर्ट रख लेता है तो आपसे एक नॉर्मल मेडिकल कहेगा कराने के लिए, जब आप नॉर्मल मेडिकल उसको करा कर दे देंगे। ठीक है। आज के डेट में कोरोना का जांच भी कराना सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें वैक्सीन का नंबर आपके पासपोर्ट पर रहना बहुत जरूरी है। जब ऐसी चीज आप करा कर दे देते हैं अपने नजदीक किसी एजेंट को, तो क्या करता है, आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट अपने मेल से, ईमेल आईडी से वह मेल करता है कहां पर, जिस कंपनी में आपको भेजने वाला रहता है उस कंपनी में भेज देता है। उससे तो दोस्तों क्या होता है, आपका वीजा एम्बेसी के थ्रू तैयार होता है। एम्बेसी के थ्रू जब तैयार हो जाता है तो आपके कंट्री विदेश मंत्रालय में सूची हो जाता है। जिस प्रकार से आप विदेश गल्फ कंट्री में जब जाते हैं तो आप पर कभी भी संकट आए, जैसे कि कंपनी पैसा ना दे, कंपनी खाने का ना दे, कंपनी सता सकते हैं, तो जो परमिट वीजा होता है, ये अगर कोई भी कंपनी ऐसा आप पे कोई केस कर रही है तो आप उस पे कंपनी पे आप इंडिया में रहकर ही मुकदमा ठोक सकते हैं, या चाहे कंपनी के ऊपर एम्बेसी में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, वहां से पुलिस से कोई शिकायत कर सकते हैं। तो यदि आपके पास परमिट वीजा हो तो यह सब सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। तो ऐसे वीजा परमिट का तैयार होता है। टूरिस्ट वीजा वो वीजा होता है जो मान लीजिए गल्फ कंट्री में घूमने गए, दुबई में घूमने गए तो वहां के सरकार से अनुमति से टूरिस्ट वीजा तैयार होता है, या तो सिंगापुर गए तो वहां के सरकार की अनुमति से, मतलब गल्फ कंट्री में कहीं भी गए घूमने के लिए तो वहां के सरकार के अनुमति से आपका वीजा जो रिसीव होता है। अब हम बात कर लिया जाए वीजा में कितना पैसा लगता है और कौन सा वीजा में कितना पैसा लगता है और कौन सा वीजा में कितना पैसा लगता है। अगर हम टूरिस्ट वीजा बनवाते हैं तो 1500 से 1800, 2000 से 2500, 3500 रुपए जो इंडिया करेंसी का पैसा लगता है जिस कंट्री का होता है। अब वही बात कर लिया जाए जिसमें परमिट वीजा जो होता है वह कंपनी तैयार करती है। कंपनी में जो परमिट वीजा में काफी पैसा लगता है, इसी वजह से एजेंट आपसे टिकट लेने के लिए पैसा लेते हैं, वीजा लेने के लिए पैसा लेते हैं। तो दोस्तों ये जान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गल्फ कंट्री में जाने के लिए हमने वीजा के बारे में बता दिया, पासपोर्ट कितना महत्वपूर्ण रखता है आपके लिए यदि गल्फ कंट्री में जाते हैं तो ये जान लीजिए पासपोर्ट, हमारा कोई भी पासपोर्ट हो, यदि हमें गल्फ कंट्री में जाना है, नहीं गए हैं, जाना है, तो हमें पासपोर्ट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रखता है।
विदेश में यदि हम काम करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं, तो हमें उसी प्रकार से हमारा वीजा रिस्यू तैयार होता है। कब? जब हम नॉर्मल मेडिकल किसी एजेंट को करा कर देते हैं, तब हमारा वीजा रिस्यू तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमने वीजा के बारे में आपको कुछ नॉलेज दे दिया, पासपोर्ट के बारे में कुछ नॉलेज दे दिया। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो मर्जी तो कर सकते हैं। यदि आप पासपोर्ट से संबंधित आपको कुछ जानकारियां हो तो, या चाहे वीजा से संबंधित कुछ जानकारियां हो तो, या तो आपको कुछ भी जानकारियां नहीं हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, कोई और जानकारी लेकर आएंगे आपके साथ, तब तक दीजिए इजाजत, कुछ अन्य वीडियो